हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसजी मीडिया। और मैं ऐसे उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में ऐसे परफेक्टली चल रहे होंगे, क्योंकि भैया लोकी की टाइमलाइन समझते समझते ये ऐसे दिमाग का हो चुका है, तो फिर आपकी समझने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो फिर आप ऐसे स्टे सेफ, स्टे होम, जो भी आपको कहना है वो कहिए और घर पे ही रही है। और फिर बिना कोई और नेक्सस पॉइंट को क्रिएट किए चलिए करते इस 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन। देखो, जो भी इस चैनल पे नए लोग हैं या फिर लोकी सीरीज में नए हैं, तो फिर एक काम कीजिएगा, यहाँ पे कहीं तो आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप उसको क्लिक कीजिएगा, आपको 1st, 2nd और 3rd एपिसोड का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। वो उसको देखिएगा पहले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर दीजिएगा, क्योंकि भैया बार बार 1st एपिसोड से 4th एपिसोड तक मतलब ऐसे बताने जाऊंगा ना मैं हर एक एपिसोड के रिव्यू के या फिर ब्रेकडाउन के अंदर, चलती जाएगी वो वीडियो, चलती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, समझ रहे हो ना आप। तो फिर इस वीडियो में कोई 1st, 2nd और 3rd एपिसोड की बात नहीं होने वाली, जो कि होगी डायरेक्ट 4th एपिसोड की बात। और ब्रेकडाउन को स्टार्ट करने से पहले मतलब ऐसे मैं विनती करता हूँ कि भैया अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किसकी राह देख रहे हो, मतलब कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो फिर क्या ही फायदा है चैनल चला के। मतलब इतनी सारी मेहनत लगती है एक वीडियो को एडिट करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने जितने भी वीडियोस डाले तो फिर वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो फिर चैनल बंद कर देना पड़ेगा। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो फिर क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब, कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से चैनल को। तो फिर 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि सेल्वी बेचारी एसगार्ड में ऐसे बैठ के अपने खिलौनों के साथ बेचारी खेल रही थी, पर टीवीए वालों को ये बात हजम नहीं हुई। वो लोग आते हैं और उसको पकड़ के टीवीए में लेके जाते हैं। अब पूछने वाली बात ये है कि उसने क्या नेक्सस इवेंट को क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से टीवीए वाले आए और उस सेल्वी को लेके पकड़ के चले गए। तो फिर ये है सोचने वाली बात नंबर 1। दूसरी बात पे, जहाँ पे लोकी और सेल्वी फंसे होते हैं किसी ग्रह पे, तो फिर वहां पे टीवीए वाले एक्चुअल में आ जाते हैं, क्योंकि भैया अपना लोकी सेल्वी के लिए प्यार जताता है। और वहां पे नेक्सस पॉइंट पे इतना ज्यादा बढ़िया स्ट्राइक क्रिएट हो जाता है कि उसकी वजह से टीवीए वालों को पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे ये लोग प्रेजेंट है। और फिर वो टीवीए वाले वहां पे जाते हैं और सेल्वी और लोकी को पकड़ के वापस टीवीए में लेके जाता है। और फिर इन दोनों को वापस टीवीए में ले जाने के बाद लोकी मोबियस को बोलता है कि भैया टीवीए ना वो तुमसे कुछ छुपा रही है। और वो मैं ऐसे 3rd एपिसोड में चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि एक ही इंपॉर्टेंट बात हुई है 3rd एपिसोड में, कि सेल्वी ने एक्चुअल में लोकी को बता दिया है कि ये जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं टीवीए में, वो कोई ऐसे टाइम कीपर्स ने बनाए लोग नहीं है, वो सभी वेरिएंट्स है, उनकी भी पीछे कोई लाइफ थी टीवीए में आने से पहले। तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हमको पता चली है, 3rd एपिसोड में ही पता चली थी, पर ये टीवीए उन वर्कर्स से छुपा रही है। मतलब टीवीए वाले बेसिकली किसी भी लोगों को ऐसे पकड़ के उनको, मतलब जो भी वेरिएंट्स थे उनको पकड़ के टीवीए में ला रही है, उनके सब मेमोरी इरेज करवा के उनसे फोकट में काम करवा के ले रही है। अब आती है सोचने वाली बात नंबर 2 कि जो भी वहां पे वर्कर्स है टीवीए में, तो भैया वो वहां पे कैसे पहुंच गए, मतलब वो एक्चुअल में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लग रहे हैं, तो फिर उनको मतलब टीवीए में आने से पहले वो एक्चुअल में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही थे, उनकी भी मेमोरीज थी। तो भैया उन लोगों ने कैसे नेक्सस इवेंट को क्रिएट कर दिया। और उसके बाद सीरीज में मोबियस लोकी को एक ऐसे वर्चुअल ट्रैप में फंसा देता है, जो कि लोकी की लाइफ की एक वर्स्ट मेमोरी में से एक थी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि 2nd एपिसोड में लोकी मोबियस को धोखा देके सेल्वी के साथ कट लिया, तो बेसिकली ये इसकी पनिशमेंट थी। पर मोबियस ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि एक्चुअल में लोकी ने उसे ऐसा क्यों कहा कि टीवीए तुमसे कुछ छुपा रही है। और अनदर साइड पे हंटर B12 को भी जब सेल्वी ने 2nd एपिसोड में बेहोश किया था, तब उसको उसके पास्ट के कुछ मेमोरीज दिखी थी, इसलिए हंटर वो B12 जो मोटी औरत है वो वापस सेल्वी के पास जाती है और उसे बोलती है कि शो मी माई मेमोरीज अगेन, और उसको वो टीवीए से बाहर लेके जाती है। अब टीवीए से बाहर ले जाने का एक ही मकसद है कि उनकी पावर्स टीवीए के अंदर कुछ चलती नहीं है। और उसके बाद मोबियस को भी ये पता चल जाता है कि टीवीए एक्चुअल में उससे कुछ छुपा रही है और लोकी जो भी बोल रहा है तो फिर वो सब कुछ सच है। जब तक मोबियस को ये सब कुछ पता चल जाता है, तब तक रेवोना को भी पता चल जाता है कि मोबियस सब कुछ जान चुका है। और एक्चुअल में वो एपिसोड में पीछे भी बोलती है कि वो एक्चुअल में मोबियस को सेव करने की कोशिश कर रही है, पर अब मोबियस को सब कुछ पता चल जाता है, तो फिर वो उसको डिसइंटीग्रेट या फिर स्पंग जो भी है वो कर देती है। और फिर रेवोना मोबियस और सेल्वी को लेके टाइम कीपर्स के पास चली जाती है। तब उनको पता चलता है कि भैया ये टाइम कीपर्स मतलब असली कोई नहीं है, ये तो रोबोट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, मतलब
एक्चुअल में फिर ये सब कुछ बनाया किसने, टाइम वेरिएंस ऑथोरिटी बनाई किसने, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तब वहां पे थोड़ी सी नीचे लड़ाई वड़ाई होती है, उसमें अपना बेचारा लोकी भी हो जाता है स्पंक, मतलब उनकी सिल्वी और लोकी की लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हो जाती है खत्म। उसके बाद सिल्वी और रेवोना के बीच में थोड़ी सी 1-2 सेकंड की फाइट होती है और उसके बाद रेवोना से वो सिल्वी पूछती है कि भैया यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है, और यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखता है कि लोकी की ऐसे आंख वाँख खुलती है और फिर वो पूछता है कि मैं हेल में हूँ क्या। तो फिर वहां पे जो भी लोग रहते हैं तो फिर उसको वो बोलते हैं कि नहीं भैया तू हेल में नहीं है, पर अगर तू हेल में नहीं जाना चाहता तो फिर हमारे साथ चल। और फिर वो लोग और कोई नहीं बट लोकी के ही 4 अदर वेरिएंट्स थे। मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि भैया ये सब वेरिएंट्स वहां पे कैसे पहुंचे। तो फिर देखो ये एपिसोड तो ऐसा और बहुत ज़्यादा ऑसम था और बहुत ज़्यादा सस्पेंस भरा था, और आने वाले एपिसोड्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिमाग में छोड़ के गया है। और मुझे पता है कि आपके मन में ऐसे सर में सवाल पे सवाल होंगे कि भैया ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो फिर उसके सब के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अभी, पर मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल का जवाब मुझे पता है, जो कि वैसा ही होगा। जब लोकी सिल्वी को टच करता है वो एपोकलिप्सिस में, तो फिर वहां पे नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि वो वर्ल्ड एक्चुअल में डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो फिर वहां पे नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं हो सकता, पर वो हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़े पेक आ जाता है। तो फिर उसका रीज़न ये था बेसिकली मेरे हिसाब से कि लोकी के डेस्टिनी में वो हमेशा अकेले ही रहना लिखा है, और थॉर और बहुत मोबियस सब लोग भी यही बोलते हैं उससे कि भैया तू अकेले ही रहेगा, अकेले ही मरेगा। पर वो अगर सिल्वी के साथ जा रहा है मतलब, तो फिर वो उसके डेस्टिनी में है ही नहीं, तो फिर उसके लिए वो शायद वैसे पिक क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे वो TVA वाले पहुँच जाते हैं और उसके पकड़ के वापस TVA में लेके आते हैं। तो फिर ये सब कुछ था इस एपिसोड के बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें ऐसे छूट गई है, पर मतलब मैंने ही छोड़ी है वो सब बातें, क्योंकि जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर दिए, पर सारी बातें बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये वीडियो बन जाएगा 1-2 घंटा लंबा, तो फिर मेरा गला तो मर जाएगा उस टाइम तक। तो फिर जो भी अगर आपको लगता है कि मेन पॉइंट जो था वो मेरे से छूट गया है, तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में मुझे वो ज़रूर बताना। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टाइमलाइन के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर, या फिर हम उसको नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिर यहीं पे हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे मेन बात सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।